हेलो एवरीवन, एग्जाम इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, पटवारी, वीडियो और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रादेशिक परिदृश्य, इसमें सबसे पहले है 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। ठीक है, 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कब हुआ, 21 जून 2025 के अवसर पर राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के गुहड़ी स्थित रेतीले धोरों पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। इस अवसर पर राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां प्रदेश भर में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस बड़ी उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज कराने का भी प्रस्ताव किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। इस आयोजन के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान नवंबर 2025 में पहली बार 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। 12 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 8 से 22 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसकी घोषणा 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। KIUG 2025 का आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया गया। KIUG का पहला आयोजन 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2021 में कर्नाटक, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए। चौथे संस्करण का आयोजन 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा द्वारा किया गया। अगला है देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनेगा। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो राजस्थान के जोधपुर में बनाया जा रहा है। इस डिपो का निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा किया जा रहा है, जो देश भर में प्रस्तावित 5 मेंटेनेंस डिपो में से पहला है। यह डिपो भगत की कोठी में 167 करोड़ की लागत से बनेगा तथा इसके 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यह डिपो 600 मीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसमें 3 पिट लाइनें होगी, जिससे एक ही समय में 3 वंदे भारत ट्रेनों का रख रखाव संभव हो सकेगा। अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 को संचालित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले की दुद्दू तहसील में बेचून ग्राम में किया। उद्देश्य क्या है? अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए
समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसके तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 विशेष शिविरों आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व मामलों का निस्तारण, स्वामित्व पट्टों का वितरण, जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। राजस्थान में खनिज क्षेत्र में नवाचार के तहत पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग खनिजों की खोज के लिए किया जाएगा। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के चयनित क्षेत्रों में किया जाएगा। एआई आधारित इस पहल के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट केंद्र सरकार व नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर के साथ मिलकर कार्य करेगा, जो पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी सफलतापूर्वक काम कर चुकी है। यह तकनीक खनिज उपलब्धता, गुणवत्ता और संभावित भंडार को चिन्हित करने में सहायता करेगी। वर्तमान में राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। जयपुर के जे.के. लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में सम्मानित। हाल ही में जून 2025 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में जयपुर के जे.के. लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान में पहला और भारत में शीर्ष 10वें स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त एसडीजी 5 लैंगिक समानता के लिए इसे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में दूसरा स्थान मिला है। यह वैश्विक रैंकिंग विद्यालयों का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में उनके योगदान के आधार पर करती है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ। राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 में किया गया। अवधि राजस्थान के चयनित ग्रामों और ग्राम पंचायत में 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य राजस्थान में जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजाति परिवारों तक पहुंचाना। लक्ष्य अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में 6019 ग्रामों को विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत किए जाने वाले कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आधार पंजीयन, आधार अपडेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाते, पेंशन स्वीकृति इत्यादि से संबंधित कार्य संपादित किए जाएंगे। आधारभूत संरचना का विकास करते हुए सतत कृषि, जल प्रबंधन, महिलाओं व युवाओं का सशक्तिकरण तथा संस्कृति रक्षा पर बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बने आरपीएससी के नए अध्यक्ष। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी
उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी साहू ने 12 जून 2025 को पदभार संभाला। साहू ने डीजीपी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आरपीएससी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल जून 2026 तक रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ये क्रम पूछ लेते हैं इनका कि ये कौन से मतलब नंबर के थे। यह पद अगस्त 2024 में संजय श्रोत्रिय के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त था। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? संजय श्रोत्रिय। संजय श्रोत्रिय की सेवानिवृत्ति के बाद आरपीएससी सदस्य कैलाश चंद मीणा को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अब संजय श्रोत्रिय के बाद इसके बीच में एक कार्यवाहक भी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम क्या था? कैलाश चंद मीणा। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी साहू को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2005 में पुलिस पदक और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। यह पद संवैधानिक है एवं राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। आयोग अध्यक्ष सदस्य अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो के लिए आयोग में कार्यरत रहते हैं। आयोग के वर्तमान सदस्य कौन है? डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खां। वर्तमान में एक सदस्य का पद रिक्त है जबकि अन्य सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित हैं। जैसलमेर में बैटल एक्स डिवीजन ने किया युद्धाभ्यास। सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने देश के पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी की थीम पर पोखरण फायरिंग रेंज जून 2025 में युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास सेना की कोरनाक कोर्प्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तान इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना था। इस युद्धाभ्यास में मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आधुनिक हथियारों और तकनीकी सिस्टम का समावेश किया गया। नेक्स्ट है इस अभ्यास को 3 चरणों में बांटा गया, जिसमें प्रथम चरण तैयारी और तैनाती चरण था, दूसरा चरण क्लोज क्वार्टर और टेक्निकल प्रैक्टिस का था, जबकि तीसरा चरण सेना का उद्देश्य जिसके तहत सेना ने सिर्फ आज नहीं कल के लिए भी तैयार रहने का अभ्यास किया। तंबाकू नियंत्रण हेतु राजस्थान पुरस्कृत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से 20 जून 2025 को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएन धौलपुरिया, एएसपीओ नरेंद्र सिंह व एसपीओ डॉक्टर जकारिया चौहान ने प्राप्त किया। तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने के प्रयास प्रदेश में 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया था। अभियान के तहत ग्राम स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी इन्फोर्समेंट गतिविधियों का आयोजन किया गया। अगला है नागौरी पान मेथी मसाला बोर्ड सूची में शामिल। नागौर जिले में बहुतायत से उगाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध
नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल कर लिया है। अपनी खुशबू एवं गुणों के लिए मशहूर नागौरी पान मेथी को भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में शामिल किया है। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधन करते हुए मसाला बोर्ड ने अनुसूची 1 में क्रमांक 53 पर पान मेथी को जोड़ा गया है। इससे पहले मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाला फसलें थी। अब कितनी हो गई है? 53। मसाला बोर्ड की सूची में शामिल होने के बाद इस फसल के लिए अब जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नागौरी पान मेथी नागौर जिले के मुंडवा, खींवसर, नागौर व मेड़ता तहसील क्षेत्र में विशेष रूप से उगाई जाती है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए की है। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चे की निरंतर उपस्थिति पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। इस अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को संपन्न हुआ, जबकि इसका दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 2025 की अवधि में चलाया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 24 मार्च को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत कक्षा 3 से 8 के छात्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। रावतभाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार ने रावतभाटा सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है। यह प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा सुखपुरा में लगाया जाएगा। रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर पन बिजली घर के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली बनने के बाद बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा। सुखपुरा में प्रस्तावित 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में 857 हेक्टेयर भूमि उपयोग में आएगी। इसमें से 735 हेक्टेयर भूमि वन विभाग की है। राजस्थान में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी। टैरिफ देश में सबसे कम। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए प्राप्त टैरिफ दरें 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह देश में अब तक की सबसे कम है। नेक्स्ट है प्रमुख कंपनियां। इस परियोजना को JSW न्यू एनर्जी सोलर, वर्ल्ड एनर्जी, रेंज पावर, ओरियाना पावर जैसी कंपनियां विकसित करेगी। कार्यान्वयन इसे राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
स्थापना स्थल परियोजनाएं जयपुर, कोटा, सूरतगढ़, गिरल में स्थापित की जाएगी। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को स्टोर कर ग्रिड को स्थिरता प्रदान करना और आवश्यकतानुसार बिजली की आपूर्ति करना। यह राज्य सरकार की 2028-29 तक 8.5 गीगावाट ओवर स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना का हिस्सा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 राजस्थान में हुआ राज्य स्तरीय आयोजन। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह 5 जून को जयपुर स्थित RIC सभागार में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जमवा रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नई पहल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संग्रहण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही निम्न योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। पहली कौन सी थी? सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण। दूसरी 5 लव कुश वाटिकाओं की शुरुआत। उदयपुर में माछला मगरा नगर वन व रिसाला ग्रीन लंग्स। जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ। सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का आयोजन। हस्ताक्षरित MOU राज्य प्रदूषण मंडल व CSC दिल्ली क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030। राज्य प्रदूषण मंडल व IITM पुणे, भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम। पर्यावरण विभाग RSPCB, JPAL, SA, EPIC, एमिशन ट्रेंडिंग स्कीम ETS। वृक्षारोपण लक्ष्य वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित। नेक्स्ट है राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न, करोड़ों लोगों ने की भागीदारी। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से 5 से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत की और जैसलमेर की गडीसर झील पर इसका समापन किया। इस 15 दिवसीय अभियान में व्यापक जन भागीदारी देखी गई, जिसमें लगभग 2.53 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश भर में 42,200 से अधिक जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। 5900 नए कार्यों का शुभारंभ हुआ और लोगों ने 1 लाख से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया। अभियान के नोडल विभाग जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अनुसार सरकार ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में लगभग 45,000 नई जल संरक्षण रचनाएं बनाने का लक्ष्य भी रखा। BSF IGML गर्ग वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर आयोजित 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में BSF के IGML गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए दिया गया।
इसी समारोह में राजस्थान पत्रिका को जल स्रोतों के संरक्षण में योगदान के लिए जल पुत्र सम्मान प्रदान किया गया। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण, समाज सेवा, संगीत और वन्य जीव संरक्षण जैसे विभिन्न उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 37 हस्तियों को सम्मानित किया गया। मेनार और खिंचन गांव रामसर साइट घोषित। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को राजस्थान ने 2 गांवों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइटों में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल ग्राम खिंचन फलोदी और मेनार उदयपुर। उक्त 2 और दलदली भूमि को रामसर स्थलों में प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने के साथ ही राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 4 तथा भारत में 91 हो गई है। इनसे पहले केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में, सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। पर्यावरणविदों के लिए विशेष महत्व का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। मेनार आर्द्र भूमि स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मेनार और खेरोदा गांवों में फैला हुआ है। यह ब्रह्म, डांड, खेरोदो तालाबों द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि